दोस्तों, यह कहानी संत कबीर की बहुत ही सुंदर कहानी है और दान पर आधारित कहानी है। यानी कि मनुष्य के मन में जो दान करने की इच्छा होती है और वह जब तब किसी न किसी को दान करता ही रहता है। दोस्तों, इसी तरह के दान पर आधारित यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और नैतिक कहानी है। आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनें। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है दान का पाप। आइए अब हम लोग इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, दरअसल यह कहानी कबीर दास जी के जीवन का ही एक सच्चा प्रसंग है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। दोस्तों, एक बार दोपहर के समय जब कबीर दास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। संत कबीर को उसे देखकर ऐसा आभास हुआ। खैर दोस्तों, उस भिखारी को देखकर कबीर दास जी को उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा प्यासा था, इसलिए उसने कबीर दास जी से कुछ खाने के लिए मांगा। उस समय कबीर दास जी के पास खाने की कोई भी सामग्री बिल्कुल नहीं थी। अब दोस्तों, होता क्या है कि कबीर दास जी तो जुलाहे का काम करते ही थे, यानी कि उनके पास धागा या ऊन वगैरह हमेशा होता ही था। तो उस भिखारी को जब वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उस भिखारी ने वहाँ से एक ऊन का गोला ले लिया और वहाँ से चला गया। जब वो भिखारी रास्ते में जा रहा था तो उसे एक सरोवर दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, ये संयोग ही था कि उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं, अतः उसके जाल में कई मछलियाँ फंस गईं। अब तो वो भिखारी शाम तक मछलियाँ ही पकड़ता रहा। जब उसने काफ़ी मछलियों को पकड़कर इकट्ठा कर लिया, तो वह उन्हें बाजार में ले गया और उनको बेचकर कुछ पैसे कमा लिए। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि वह भिखारी रोज सुबह उस तालाब पर जाता और खूब सारी मछलियाँ पकड़ता और इस तरह से धीरे धीरे उसने मछलियों को पकड़ने का ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद करके ले आया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफी अमीर व्यक्ति बन गया। तभी एक दिन अचानक से उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिलने के लिए मैं जाऊं और उनका धन्यवाद करूं, क्योंकि उनके यहाँ से ही जो मैं ऊन का गोला लाया था उसका जाल बनाकर मछलियाँ पकड़ने और बेचने के कारण ही मैंने पैसा कमाया
और उन्हीं की वजह से आज मैं इतना अमीर बन पाया हूँ। दोस्तों, जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोने, चांदी और रतन लेकर भी आया और उस भिखारी ने सारा सोना, चांदी और सारे रतन कबीरदास जी के चरणों में लाकर रख दिए। लेकिन दोस्तों, संत कबीर उस भिखारी को पहचान ही नहीं पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बातें कबीर जी को याद दिलाईं। उसने कहा कि पहले मैं भिखारी था और एक दिन बहुत भूखा था, आपके पास आया था और मुझे इतनी तीव्र भूख लगी थी कि मैंने आपसे कुछ थोड़ा खाने के लिए मांगा था, लेकिन मुझे खिलाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में आपने मुझे सिर्फ पानी ही पिला पाया था। इस तरह मैं उस समय भूखा का भूखा ही रह गया था। तब मैंने आपके यहाँ से एक ऊन का गोला ले लिया था और उसी ऊन के गोले की ऊन से मैंने एक जाल बुना और बहुत सारी मछलियाँ रोजाना पकड़ता हूँ, पैसे कमाता हूँ और आपके उस ऊन के गोले की वजह से ही आज मैं इतना अमीर भी हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों, उस भिखारी की पूरी बात को सुनकर संत कबीर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उससे बोले कि तुमने यह क्या किया? तुमने तो इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि मेरे द्वारा उस ऊन के गोले को तुम्हें देने के कारण यह सब हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी तो बन गया हूँ। और दोस्तों, संत कबीर ने उस भिखारी द्वारा दिया हुआ सारा सोना, चांदी और सारे रतन, हीरे जवाहरात वगैरह उसको वापस लौटा दिए और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करके इस बात के लिए पश्चाताप करने का उपदेश सुना दिया। दोस्तों, संत कबीर के अनुसार हमें असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इस दुनिया में असहाय लोगों को दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी माना जाता है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बुरे कामों के लिए अगर आपने किसी चीज़ का दान किया है तो ऐसा दान भी बहुत बड़े पाप के समान होता है और दान देने वाला व्यक्ति भी उस पाप का भागीदार बनता ही है। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। दोस्तों, कबीर दास के अनुसार दान तो दें, लेकिन बहुत सोच समझकर, ताकि आपके दान का किसी भी तरह का दुरुपयोग ना हो। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि संत कबीर की यह प्रसिद्ध कहानी दान का पाप
आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।